जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल। स्वागत है साथियों, गुरुजनों को प्रणाम। तृतीय सर्ग शंभु खंड काव्य से शुरू कर रहा हूँ और प्रयास करूँगा पूरा खंड काव्य आज समाप्त हो जाए। दादा श्री छोटेलाल भारद्वाज जी के श्री चरणों से आशीर्वाद लेते हुए प्रारंभ है। शूद्र तपस्वी के आश्रम की पावन तरु शाखाएं मूक नृपति मुख से सुनती थीं राजधर्म व्याख्याएं। राजधर्म जो राम धर्म का उद्धत शत्रु बना था, कर की खड्ग धार से मन के सत का द्वंद्व ठना था। इसी द्वंद्व ने जगा दिया फिर अश्वमेघ की स्मृति को, निगल रही थी विकृति जहां आदर्शों की आहुति को, जहां हवन की ज्वाला में समिधाएं दहक रही थीं, यज्ञ स्थली अगर चंदन गंधों से महक रही थीं। हविष्यन्न घृत की आहुतियां देते हुए चतुर्दिक ऋषियों के मंत्रों से निर्मित वातावरण अलौकिक। दूर दूर के नृपति प्रतापी थे एकत्र समर्पित, और यूप से बांध खड़ा था अश्व विजय से दर्पित। किंतु राम की जहां हुई थी पुनः कठोर परीक्षा, लेनी पड़ी स्वर्ण सीता के संग यज्ञ की दीक्षा। प्रथम वह प्रश्न चिन्ह था सीता के जीवन पर, स्वर्ण खंड वह वज्र दंड बनकर आया था मन पर। सजल नयन 12 वर्षों का अंतर चीर रहे थे, मुखर हुए थे वे वक्ष छड़ वीर। सजल नयन 12 वर्षों का अंतर चीर रहे थे, मुखर हुए थे छड़ जो अब तक चुपचाप सहे थे। पार्श्व स्थित निर्जीव मूर्ति जो पल पल बोल रही थी, चिरबंदी स्मृतियों के तन के बंधन खोल रही थी। वही ज्वलंत रूप वैसी ही आभा मुखमंडल की, वही दिव्य निसीम कांति जो रोम रोम में छलकी। जो समग्र मधुमास सिमट पलकों में बंद हुआ था, प्रतिभा में ढल स्वर्ण किसी, जो समग्र मधुमास सिमट पलकों में बंद हुआ था, प्रतिमा में ढल स्वर्ण किसी कविता का छंद हुआ था। उसके मुख राग की लय झंकृत कर रही हृदय को, तप्त तवे की बूंद छू रही थी अभिशप्त प्रणय को। तप्त तवे की बूंद छू रही थी अभिशप्त प्रलय को, रह रह अंतर में चपलासी टीस चमक उठती थी। क्षण वेदी को क्षण प्रतिमा को देख सांस घुटती थी। यह कैसी अनुकृति थी जिसने इतना मूल छुआ था, दृग में वर्षों का ओझल सौंदर्य सजीव हुआ था। आह स्वर्ण प्रत में तू सचमुच प्रतिभा थी या भ्रम थी, तेरी जड़ता राम हृदय जैसी ही क्यों निर्मम थी। इसमें भी जागी तिल भर करुणा न सगर्भ प्रिया पर, तू भी द्रवित न थी उस उर की विरही दीन दशा पर। हाय देव क्या सचमुच दिव्यांगना दीप्त सीता की, किसी विपिन में बुझी भच्छ बनकर दुर्भाग्य निशा की। यह स्वर्णित तन यह कोमल मन दिव्य प्रेम की गरिमा, क्या सचमुच लेकर आई थी वह सोने की प्रतिभा। यह स्वर्णित तन वह कोमल मन दिव्य प्रेम की गरिमा, क्या सचमुच लेकर आई थी वह सोने की प्रतिमा। वह जड़ पीत धातु जो अंतर को झकझोर रही थी, वह जड़ पीत धातु जो अंतर को झकझोर रही थी, क्या उसको चेतन करने की कोई विधा नहीं थी। रंग वही, सौंदर्य वही, कोई न देह का अंतर, सीता ही प्रकट यदि उसमें भरे सांस जागेश्वर। पर रे शापित राम, कहाँ तू इतना बड़ भागी है, तू वह है जिसने निरीह पत्नी जीवित त्यागी है। क्या अधिकार तुझे उसकी जीवन आशा करने का, क्यों मिथ्या भ्रम पाल रहा जड़ में चेतन भरने का। क्यों मिथ्या भ्रम पाल रहा जड़ में चेतन भरने का। क्यों हत तुहिन शाख सा तेरा हृदय मरोड़ रहा था, घायल मृग सा क्यों विशृंखल सांसें छोड़ रहा था।
विरह विकल परताप ग्रस्त यो बुझा बुझा आहत मन, लगता रहा यज्ञ वेदी सा ही दाहक यज्ञासन। हर आहुति के संग द्रवों के स्वप्न हुए थे स्वाहा, लगता था जीवन जैसे आदर्शहीन अनचाहा। किसी यंत्र के पुतले सा रह रह आहुति देता कर, कोई प्रेतात्मा जैसे बैठी थी तन में आकर। तिल भर भी उत्साह नहीं था यज्ञ सभी वार्ता में, तिल भर भी उत्साह नहीं था यज्ञ सभी वार्ता में। डूबा था अस्तित्व समूचा अपनी मौन व्यथा में, उधर मंच पर सभी पक्ष के ऋषि मुनि थे एकत्रित। जाति जन्मना याग कर्मणा था यह विषय विवादित, जाति जन्मना याग कर्मणा था यह विषय विवादित। राज्य मान्यता किसे मिले यह प्रश्न ज्वलंत मुखर था, दो आंदोलन थे वे दोनों का वर्चस्व प्रखर था। जन्म जाति की संस्कृति के थे मुनि वशिष्ठ उन्नायक, कौशिक का मत था कि कर्म ही हो नर का निर्णायक। था वशिष्ठ का आग्रह अब आया है निर्णय का क्षण, अश्वमेध में आमंत्रित हो केवल द्विज ऋषि मुनिगणा। कहा राम ने भूकन्या यजमान यज्ञ की है जब, नीच ऊंच का भेद अतिथि ऋषियों में कैसे संभव। यौन नृप की सहमति ना पा सका, वर्ण भेद का चिंतन दिया गया था, अतः यज्ञ का सबको सम आमंत्रण। वर्णहीन वाल्मीकि तपस्वी सिद्धाश्रम के अंतज, भरद्वाज मुनि सहित हुए सादर आमंत्रित कुंभज। यह भूमि में किंतु पुनः बढ़ चला विवाद प्रखरतर, जन्मवाद अभियान समस्या बनकर उभरा था आकर। दीक्षा समारोह संपन्न हुआ इस विषम व्यथा में, समता मेध नवीन नाम जो उभरा यज्ञ प्रभा में। इसी द्वंद्व में बीता था दिन उतरी तम की छाया, किसी असह्य बोझ से जैसे दबी राम की काया। स्वर्ण मूर्ति सीता की पल पल मन को नोच रही थी, स्वर्ण मूर्ति सीता की पल पल मन को नोच रही थी। उभर उभर स्मृतियां जीवन के घाव खरोंच रही थीं। ऋषियों के विवाद से बोझिल विरह व्यथित मन लेकर, निद्राहीन निशा से लड़ने जा बैठे थे रथ पर। किसी घोर स्वप्नशूल सी वे सारी घटनाएं, प्रेतों की छाया सी घूम रही अब दाएं बाएं। कभी खड्ग मुट्ठी में कसता कभी शिथिल होता था, कभी नयन में स्वप्न जागते कभी हृदय रोता था। सम्मुख अचल मूर्ति सा बैठा था शंभुक तपस्वी, मानव समता के प्रतीक सा निर्भय शांत मनस्वी। किंतु राम को झुलस रही थी अश्वमेघ की ज्वाला, पल पल ठहरा किंतु राम को झुलस रही थी अश्वमेघ की ज्वाला। पल पल हरा हुआ जाता था द्विजसुत शव का छाला, यज्ञ कुंड से निकला था जो धुआं वर्ण के भ्रम का। आज जान पाया वह कितना काला था निर्मम था। वर्ण भेद का धुआं। अब चौथा सर्ग है विप्र सुत शव स्मृति। आश्रम की स्वर्गिक शांति विरल मलयजसी, नव स्फूर्त दायिनी बनी राम के उर की। धीरे धीरे संताप यज्ञशाला का था लुप्त हो रहा मरुस्थल की ज्वाला सा। उस ओर अचल पल के शंभूक झुकाए
बैठा था मानो योग समाधि लगाई, उस निश्चल मुख से दृष्टि न हट पाती थी। छड़ छड़ उर में कोई मरोड़ आती थी। यों सुध बुध सीखो मग्न आत्मचिंतन में, नृप राम बने थे अतिथि स्वयं निज तन में। था हृदय बना संग्रह अतीत चित्रों का, या सघन जनक स्मृति के रोगी पुत्रों का। सहसा ही पलटा चित्र अटल सहसा ही पलटा चित्रपटल अंतर में। दृग जा पहुँचे कौशल के अंतापुर में, खिंच गया पलक में रौरव क्षण पीड़ा का। जब द्विज सुत का शव शस्त्र बना वृणा का, जब यज्ञ स्थल के बड़ विवादों से थक रथ पर तन धर आए थे राजमहल तक। वह राजमहल जो शापित विरह सदन था, या किसी तपस्वी का आश्रम निर्धन था। थे नहीं जहाँ तपस्वी, थे नहीं जहाँ राजसी वस्त्र आभूषण, कोई न गंध श्रृंगार अगरुया चंदन। हतचेत पड़ा था समय वहाँ घायल सा, निश्चेष्ट शून्य सोया मूर्छित मरुस्थल सा। आशा मृत प्राय प्रतीक्षाएं पथराई, आस्था विरहिनी विहंगिनी सी मुरझाई। कुछ सैया पर फिर लिटा दिया दुर्बल तन, कोहरे में डूबा दिव्य दीप्तिमय आनंद। वक्षस्थल स्फीत विशाल बाहु घन पलकें, बिखरी ललाट पर रूखी रूखी अलकें। अपलक पलकें थीं नाप रही द्वारों को, सुनसान गवाक्षों नीरव दीवारों को। सारी रजनी यों खुली पलक में बीती, जो किसी महायोगी ने निद्रा जीती। बाहर सुहागिनी प्राची, गर्भ शिथिल तन आसन प्रसव पीड़ा से। श्रांत विकल मन रथ पर सवार निकली थी, क्षितिज महल से नव गूंज उठा विहंगनियों की कलकल से। मानो उसके नव शिशु के जन्मोत्सव हित संगीत सुनाती थीं अप्सरियां अगणित। मृदु प्रातःवायु संचरित शीत लहरों सी, भीतर आती मधु स्मृतियों के झोंकों सी। पर उच्छ्वासों से टकरा कर हो तापित, जाती थीं लौट प्रताड़ित अतिथि अवांछित। कोपल सा पल पल क्षितिज रंग परिवर्तित, जो नियत नटी सत मुद्राओं में नर्तित। फिर किसी छले अंतर को छलने लगी। कोपल सा पल पल क्षितिज रंग परिवर्तित, जो नियत नटी सत मुद्राओं में नर्तित। फिर किसी छले अंतर को छलने निकली। मणि त्याग सर्प ने ज्यों विष बूंदें उगली, मणि त्याग सर्प ने ज्यों विष बूंदें उगली। उस दिवस राम कुछ अधिक हुए थे कातर, उस दिवस राम कुछ अधिक हुए थे कातर। उनको आहत करता था क्रूर नियत शर, उलझे अतीत की स्मृतियों के झुरमुट में। था ग्रहण लगा मृद कमल नयन संपुट में, हिलते जल तल पर प्रतिबिंबित सी छाया। छिप छिप कर उभरी थी सीता की काया, निर्जीव स्वर्ण प्रतिभा। हिलते जल तल पर प्रतिबिंबित सी छाया, छिप छिप कर उभरी थी सीता की काया। निर्जीव स्वर्ण प्रतिमा वह यज्ञ स्थल की, पलकों पलकों में त्रसा बनी मरुस्थल की। रह उठता था कोई शूल हृदय में, मन डूब रहा था किसी अपरिचित भय में। 12 वर्षों की यातना विरह की, जाने कैसे उस दिन कुछ अधिक दुस्सह थी। दुस्वप्न दग्ध सी दहक रही थी काया, हर रोम लग रहा था ज्यों पराया। दुस्वप्न दग्ध सी दहक रही थी काया, हर रोम लग रहा था ज्यों हुआ पराया। सूना तन सूना मन सूना जग सारा, ज्यों दिग्विजयी अस्तित्व स्वयं से हारा। कब तक अब और हवन होगा इस तन पर, कब तक अब और हवन होगा इस तन का। स्वर कौन सुनेगा मन के इस क्रंदन का। कुछ क्षण पश्चात नृपति बनना है इसको, कुछ क्षण पश्चात नृपति बनना है इसको। फिर पीना होगा राज मुकुट के विष को। फिर वही प्रजा की भीड़ न्याय का आसन, फिर वही प्रजा की भीड़ न्याय का आसन। कोमल भावों पर कठिन
नियम का शासन, फिर राजदंड का वही प्रयोग प्रताड़न, मानव उर्ग पर पाषाणों का आच्छादन। कब तक सहना होगा इस निर्मम क्रम को, कब तक सहना होगा इस निर्मम क्रम को, इस उर में कब तक ढोना होगा यम को। यों जो पल पल दंशित हुए आत्म पीड़ित, यों पल पल दंशित हुए आत्म पीड़न से, वे भ्रमित पथिक से पड़े अर्ध चेतन से। सहसा रोदन ध्वनि चीर शून्य आंगन को, सहसा रोदन ध्वनि चीर शून्य आंगन को। कोई आहत सा करती हुई श्रवण को, उठ पड़े चकित, उठ पड़े चौंक, यह कौन दुखी रोया है। भूले निज दुख जन रंजन हित के व्रत में, जो हवन हेतु उत्सर्ग जगा हो घृत में। यद्यपि मन भारी भारी शूल छुआसा, नृप धर्म राम का किंतु सजीव हुआ था। वह सिंह द्वार पर भीड़ द्विजों ऋषियों की, जनता एकत्रित चतुष्पद गलियों की। सब राजद्वार पर देख हुए आशंकित, देखा गुरुमुख पर भी विरोध सा अंकित। बोले गुरुवर यह कैसा है कोलाहल, जन शांति भंग हित उपजा क्या कोई खल। किसको भ्रम हुआ कि राम धनुष कुंठित, या राज मुकुट रघुकुल का भूल लुंठित है। यह कौन दस्यु या दानव हुआ प्रबल है। यह शव किस खल के दुष्ट कर्म का फल है। शोकार्त वशिष्ठ रहे कुछ क्षण तक नीरव, फिर कहा राम यह विप्रपुत्र का है शव। इसका असमय अवसान पिता के सम्मुख है, प्रकृति विरुद्ध घोर दुर्घटना का दुख है। शास्त्र वाक्य जब हो दुष्काल अवर्षण, या असमय काल ग्रस्त हो जब जनजीवन, तो निश्चित ही वह राज्य दोष का फल है। तब नृपति अनाचारी है या निर्बल है। स्तंभित हो बोले राम दोष फिर मेरा, मुनिवर किस भ्रम ने आज आपको घेरा। मैं जनरंजन हित अग्नि निगल सकता हूँ, मैं जनरंजन हित अग्नि निगल सकता हूँ। सुख त्याग वज्र शूलों पर चल सकता हूँ। वह कौन पाप मेरा जो है जन पीड़क, कुछ भी न हो कुछ भी न आपने स्वयं कहा क्यों अब तक। इंगित भी करते तो तज कर सिंहासन, मैं उस कलंक का कर देता प्रक्षालन। अब शीघ्र कहें क्या अनाचार है कैसा, जिसके कारण दुख हुआ उपस्थित ऐसा। मुनि बोले राम नहीं तुम केवल नृप हो, युग निर्माता हो, संस्कृति के जप तप हो। जब कभी प्रकृति नियमों में आया व्यतिक्रम, संस्कृति के शत्रु उभर आए जब दुर्दम, तब तुमने निज धनु पर बाण चढ़ाया। मर्यादा रक्षित हुई समाज बचाया। फिर आज वही संकट का क्षण आया है, संस्कृति पर गहन विनाशक तम छाया है। सूचित किया स्वयं सुर मनु नारद ने, है सूचित किया स्वयं सुर मुनि नारद ने। मुनि वेश लिया इस बार पाप के मद ने, कर आज वेद मर्यादा का उल्लंघन है। राम राज्य में उपजा घोर प्रदूषण, ब्रह्मर्षि लोक की लिए कामना मन में। शंभुक शूद्र तपरत है दंडक वन में, जन्मना जाति वर्जित करने का उपक्रम है। उच्छृंखलता पूरित घोर असंयम, यदि राज्य नहीं प्रतिकार करेगा इसका, सारा समाज मर गया होगा इस विष का। जब जन निज कर्तव्यों का त्याग करेंगे, जब जन निज कर्तव्यों का त्याग करेंगे, संतुलित प्रकृति के तन की शांति हरेंगे। तब जब शूद्र छद्म ब्रह्मर्षि बना डोलेगा, जब शूद्र छद्म ब्रह्मर्षि बना डोलेगा,
संस्कृति के तन में विष ही विष घोलेगा। फिर यों ही द्विज पुत्रों की मृत्यु डसेगी, फिर यों ही द्विज पुत्रों की मृत्यु डसेगी। दानवता लेकर नूतनता जन्म हंसेगी, दानवता लेकर नूतन जन्म हंसेगी। जब कर्मवाद का यत्न किया कौशिक ने, उल्टी रचना से सृष्टि लगी थी जलने। जब कर्मवाद का यत्न किया कौशिक ने, उल्टी रचना से सृष्टि लगी थी जलने। वह समय नहीं था राम राज्य धरती पर, नास्तिक अमूर्त था धर्म समाज निरीश्वर। रचना का आनंद लीजिएगा, अभी बहुत लंबी लंबी सर्ग हैं। थी अतः बुद्धि विचलित विशृंखल चिंतन, आक्रांत अराजकता से था नर जीवन। भौतिक सत्ताएं भी अशक्त अक्षम थीं, कटु नियमहीनता ही बस राज नियम थी। पर राम राज्य भी यदि उतना ही निर्बल, व्यक्तित्व तुम्हारा दिव्य पुण्य भी निष्फल। तो यह संस्कृति की धैर्य पुकारे किसको, शर कौन करेगा दूर बधिक के विष को। अब समय आ गया है कठोर निर्णय का, निर्बलता की क्षय का, द्विजत्व की जय का। अब कर्म नहीं जन्म से जाति हो सूचित, उसका उल्लंघन दंडनीय हो घोषित। इसलिए राम तुम जाओ खड्ग उठाओ, उस छद्म शूद्र तापस का शीश उड़ाओ। यह शिरच्छेद हो स्वयं तुम्हारे कर से, युग गूंजेंगे जय राम राज्य के स्वर से। यह कहा वशिष्ठ राम के शीश पर कर धर कर, आशीष स्वरित वाचन कर रत हुए निमिष भर। आशीष निमित आशीष स्वस्ति वाचन रत हुए निमिष भर कर। पर राम राज्य में उठा प्रबल आलोड़न, झंझना उठा तन, सिरा सिरा में कंपन। किस दुर्मुहूर्त में आह नृपति के पद पर, अभिव्यक्त हुआ मैं चिर अभिशापित होकर। जीवन भर रहा मनुज समता का पोषक, वह वर्ण भेद का कैसे हो उद्घोषक। क्या भूल सकूंगा कौशिक समता व्रत को, निज वर्णातीत प्रिया के तन के सत को। यह जन्म कर्म का जाति विवाद अप्राकृत, क्यों चिंतन को इतना करता है आहत। क्या राम राज्य का अर्थ वर्ण हिंसा है, शक्ति का अर्थ क्या मानव की कुत्सा है। क्या संस्कृति पर अधिकार मात्र द्विज जन का, क्या मनुज नहीं है अर्थ शूद्र के तन का। शंभुक हनन जीवन देगा द्विज सुत को, क्या नहीं चुनौती है यह मूल प्रकृति को। पर आह विवशता राजमुकुट की सहचरी, मैं स्वयं बन रहा निज अंतर मन का अरी। इस द्विज सुत का शव राज द्वार पर रखकर, संधाना वर्णवाद ने यह अक्षय सर। जो अश्वमेघ में सफल नहीं हो पाया, लगता यह उसी प्रश्न का उत्तर साया। जो अश्वमेघ में सफल नहीं हो पाया, लगता है यह प्रश्न उसी प्रश्न का उत्तर आया। पर गुरु आज्ञा का पालन हो या खंडन, कैसे यह निश्चय करे द्वंद्व पीड़ित मन। कुछ निमिष रहे यो फंसे धर्म संकट में, विष की बूंदें ज्यों गिरी अमृत के घट में। देखा वशिष्ठ ने द्वंद्व ग्रस्त नृप का मन, बोले किस शंका में डूबे हो राजन। यह क्षण द्वंद्व का नहीं न आत्मचिंतन का, जनहित में कोई स्थान नहीं नृप मन का। 95 पेज हैं इस शंभु खंड काव्य में, जो हम आपके समक्ष एक एक करके रखेंगे। और चौथा खंड पूर्ण होने जा रहा है, अंतिम पृष्ठ और आपके समक्ष है। अब तक तुम राम धर्म के थे पथगामी, अब तक तुम राम धर्म के थे पथगामी, पर आज बने हो राज धर्म के स्वामी। हे राज धर्म केवल नियमों का अनुचर, नृप व्यष्टि नहीं समष्टि का है संयुक्त स्वर। जाओ नवयुग के सूत्रधार बन जाओ,
नूतन मूल्यों से कुल की कीर्ति बढ़ाओ, संहार करो इस प्रकृति विरुद्ध प्रवृत्ति का। जीवित न रहे जीवन में चिन्ह प्रकृति का, है वेद शास्त्र सम्मत अकाट्य मेरा मत। जन्मना जाति हो राज नियम से नियमित, शंभुक हनन इसका प्रारंभ करेगा। फिर वर्णवाद युग युग तक नहीं भरेगा, फिर वर्णवाद युग युग तक नहीं मरेगा। अब शिथिल न करे तुम्हें कोई चिंतन भ्रम, तुम राम स्वयं हो अवतारी पुरुषोत्तम। यह संस्कृति ऋषि मुनियों के तप का फल है, जो रोज रोज वैभव के लिए अनल है। जिस अश्वमेघ हित तुम दीक्षित संकल्पित, द्विज उसके संयोजक में स्वयं पुरोहित। यदि रहा उपेक्षित तुमसे यह द्विज सुत शव, तो अश्वमेघ संपन्न न होना संभव। यदि विप्रशाप से बचना है रघुकुल को, तो शांत करो इन कमंडलों के जल को। यह सुनकर राम रहे स्तंभित कुछ क्षण, घिर आए सत आशंकाओं के घन। फिर निश्चय भाव जगा आंदोलित मन में, देखूं क्या घटित हो रहा दंडक वन में। यो द्विज सुत शव का मन पर भार उठाई, कर में ले नग्न खड्ग दंडक में आई। पर यहाँ शूद्र तापस के अविरल सत की, ऊर्जा ने ज्योत जगा दी जीवन व्रत की। अब हम पंचम सर्ग पर आ गए हैं। पंचम सर्ग आपके समक्ष प्रस्तुत है। किस मुहूर्त में जन्मा रे तू मनुष्य द्वंद्व के पुतले, फसल उगा लेता शूलों की फूलों से भी पहले। पथ पर चलते चलते तेरे पाँव कांप जाते हैं। ऐसा लग रहा है भगवान राम के द्वंद्व को, उनके खुद स्वयं का द्वंद्व इसमें उभर करके आया है। किस मुहूर्त में जन्मा रे तू मनुज द्वंद्व के पुतले, फसल उगा लेता तू शूलों, फसल उगा लेता शूलों की, फसल उगा लेता शूलों की फूलों से भी पहले। पथ पर चलते चलते तेरे पाँव कांप जाते हैं, प्रश्नों के झुरमुट में सब विश्वास हाँफ जाते हैं। तू वह है जो नाप नाप तरकोटर और गुफाएं, संस्कृति का निर्माता बन कर रचने लगा ऋचाएं। गगन वक्ष पर चला रहा तू विज्ञानों के स्यंदन, नित उषा संध्याएं तेरा करती हैं अभिनंदन। पर खिलखिल मुरझाना तेरी शाश्वत नियति बनी है, आह समय के माली से यह कैसी होड़ ठनी है। जीर्ण शीर्ण हो जाते सारे स्वप्न तरंगित मन के, चिथड़े उड़ जाते हैं जीवित आस्थाओं के तन के। अनुत्तरित सा प्रश्न बना तेरा अस्तित्व अनाहत। निज सर से ही निज तन को करता रहता मर्माहत। उल्काएं करती दिग्विजयी चरणों का अभिनंदन, पर न समा पाता उर में तेरे ही उर का क्रंदन। तुझ में जीवन के रस का जो छलक रहा है प्याला, चूस रहा उसको पल पल लिप्सा का तक्षक काला। हिम शिखरों सा उन्नत चिंतन सागर सा गहरा मन, उदात्तता के विस्तृत नभ में घिरे प्रेम पावस घन। पर यह कौन चोर तेरे रत्नों को चुरा रहा है, किस भूकंप घात से तेरा मंदिर कलश ढहा है, किस भूकंप घात से तेरा मंदिर कलश ढहा है। जिन मूल्यों के लिए जिया मरणांतक संघर्षों में, जिन मूल्यों के लिए जिया मरणांतक संघर्षों में, रहा तपाता कंचन सी काया जिन आदर्शों में, उन आदर्शों का दीपक किस तम का डसा हुआ है। प्रकृति पुत्र तू किस अप्रमेय व्यक्ति में फंसा हुआ है। मेरे उन्नत हेम शिखर को, क्षितिज मुखी वैभव को,
जप तप त्याग ज्ञान विज्ञान प्रकृति जय के गौरव को देते हुए चुनौती ये असंख्य कंकालों से तन शाप सभ्यता का ढोते से रेंग रहे नर पशुवन और मनुज अस्पृश्य अभी तक श्रम निर्बल शोषित है। आहों के स्तूपों पर स्वर्णिम प्राचीरें निर्मित हैं। लगता तू कर रहा स्वयं ही शिरच्छेद संस्कृति का। लगता तू कर रहा स्वयं ही शिरच्छेद संस्कृति का। बना रहा है व्यंग चित्र निज कर से निज आकृति का। उस दिन भी व्यंग चित्र से निज आकृति के उल्टे शब्दार्थ बने थे। उस दिन भी व्यंग चित्र से निज आकृति के उल्टे शब्दार्थ बने। उस दिन भी व्यंग चित्र से निज आकृति के उल्टे शब्दार्थ बने से निज संस्कृति के। जब राम खड़े थे कर में खड्ग उठाए, सम्मुख बैठा मस्तक शंभू को झुकाए। जब राम खड़े थे कर में खड्ग उठाए, सम्मुख बैठा मस्तक शंभू को झुकाए। तब लगता था समता का शीश उड़ाने। तब लगता था समता का शीश उड़ाने। वैभव मद ने पहने संस्कृति के बाने। पर क्यों सहसा मन का आधार ढहा है। यह खड्ग उठाए कर क्यों कांप रहा है। झकझोर दिया क्यों इतना इस तापस ने। झकझोर दिया क्यों इतना इस तापस ने। नृप राम लगे अब स्वयं राम पर हंसने। तू बहुत गर्व करता था समता व्रत का। तू बहुत गर्व करता था समता व्रत का। मद तुझे चढ़ा था मानवता के सत का। ले आज चुनौती उसी संस्कृति को। क्या सह पाएगा राज मुकुट की क्षति को। लग रहा आज यह शून्य हुआ सारा जग। लग रहा आज यह शून्य हुआ सारा जग। है व्याध नृपत बना है मेरा मन मृग। क्यों सिहर रहे हैं रोम हृदय आलोड़ित। क्यों सिहर रहे हैं रोम हृदय आलोड़ित। कुछ पता नहीं दर्पण या प्रतिमा खंडित। जो जन्म हुआ केवल सत के साधन हित। निज समता व्रत पर हृदय रहा जो गर्वित। वह अब जीवन के चरम लक्ष्य को तजकर क्या बन जाए भोगों का निर्बल अनुचर। उद्विग्न हुआ फिर स्मृतियों के अंतस्थल। या उपल पात से विकल हो उठा हो जल। खिंच गया दरगाह में राजमहल कौशल का। साकार चित्र ज्यों शैशव के पल पल का। वह माँ की शीतल गोदी का स्वर्णिम सुख। जब पुलकित करती चूम चूम कर फिर। जब पुलकित करती चूम चूम फिर मुख। आंगन में घुटनों के बल गिर गिर चलना। पल पल रोना हंसना रूठना मचलना। ये शैशव की आनंदमयी क्रीड़ाएं। स्वर्णिम दिन मधु सपनों से भरी निशाएं। प्राकृत नेतृत्व विरल अनुजों मित्रों का। प्राकृत नेतृत्व विरल अनुजों मित्रों का। एकत्र हुआ झुरमुट विस्मृत चित्रों का। फिर स्मृति पट पर खिंच गया पिता का आनन। वीरत्व देह पर सजे राजसी भूषण। पितृत्व याक छलकता स्नेह का प्याला। उस स्मृति से मन अब भी कितना मतवाला। जब भरी सभा में मुझे गोद में भर भर कर सानंद बैठ जाते थे सिंहासन पर। तब यह मन स्वर्णिम पंख लगा उड़ता था। लगता मैं राजकुंवर था परी कथा का। उस दिन जब कौशिक हमें मांगने आए। असुरों की अत्याचार कथाएं लाए। तब प्रथम बार व्याकुलता देख पिता की। सुनकर कौशिक से दरावक कथा व्यथा की। उद्दीप्त विवेक हुआ चेतना राजग सी। उद्दीप्त विवेक हुआ चेतना सजग सी।
आहट सुन पड़ी कहीं यौवन के पग की। फिर रोम रोम उल्लसित उमंग सामन में, यह लगा कि सहसा हुआ वज्र निर्मित तन। फिर लगा कि इस जीवन का लक्ष्य विरल है, यह जन्म किसी सांस्कृतिक द्वंद्व का फल है। अब वही द्वंद्व मकरी सा मुँह फैलाकर इस दंडक वन में गरज रहा है आकर। क्या मानवता वर्णों में बांटी जाए, क्या मानवता वर्णों में बांटी जाए, खिलते उपवन में आग लगाई जाए। क्या बनूं मनुज के सत्व हनन का साधक, मेरा नृपत्व हो प्रकृति नियम का बाधक। यह विचरण मुक्त धरा पर मुक्त मनुज का, अग्रज से पृथक पंथ का सत्व अनुज का। क्या आज राज नियमों से कुचला जाए, युग युग के लिए प्रकृति को बदला जाए। जिस समता पथ पर चले सभी पूर्वज नृप, अंत्यज रक्षण ही था जिस रघुकुल का तप। मैं आज उसी रघु सिंहासन का स्वामी, बन जाऊं घोर विषमता का पथगामी। क्या निज कर से कर शिरच्छेद तापस का, मैं भागी बनूं असत की जय के यश का। यों कुछ क्षण डूबे रहे गहन चिंतन में, सहसा विद्रोह भाव भर आया मन में। कुछ भी हो निज आत्मा को नहीं छलूंगा, नियमों का बंदी होकर नहीं चलूंगा। अब नहीं चाहिए राजमुकुट सिंहासन, आवास बनाया जाए फिर कोई बन। जीवित है तो जानकी बने फिर चिरसंगिनी, अन्यथा उसी की स्मृति में अब बीते दिन। यदि रघुकुल भी बलि होता इस व्रत पर, स्वीकार करूंगा विप्र शाप सिर नत कर। इस निश्चय ने मन का सब भार उतारा, रख दिया धरा पर भीषण खड्ग दुधारा। जब द्वंद्व तिमिर मन पट से हट जाता है, तब अंतर में विश्वास नया आता है। निर्द्वंद चरण की चाल बदल जाती है, श्रद्धा मन का श्रृंगार बनी आती है। निर्णय बाहों को अपराजय बनाता, विश्वास भरा और कर्म स्रोत बन जाता। बोले शंभुक उठो, बोले शंभुक उठो, साधो निज तपव्रत। मैं भी अब नृप पद से होता हूँ उपरत। दुज शाप भस्म कर दे चाहे रघुकुल को, अब नहीं करूँगा विस्मय जीवन जल को। चौंका शंभुक उठा सिर खोले दृगपट, यह नृप तन में कैसी तापस की आहट। था मृत भुजंग सा खड्ग पड़ा धरती पर, नृप के मुख से झर रहे शांति के सीकर। यह क्या राजन, यह क्यों सहसा परिवर्तन, इस क्षुद्र जीव हित तजते क्यों सिंहासन। इक्ष्वाकु दिलीप भागीरथ रघु के यश का, ध्वजवाहक जो मार्तंड बना दिश दिशिका। वह वंश बने अब रोष पात्र द्विज कुल का, क्यों आवाहन करते हो स्वयं अनल का। तुम स्वयं कोटि पीड़ित दलितों के त्राता, मानव जीवन में नव मूल्यों के दाता। आदर्श अधिष्ठाता हो न्याय नियम के, जनरंजक संरक्षक जप तप संयम के। मैं सह न सकूंगा उस अभिशापित क्षण को, मैं सह न सकूंगा उस अभिशापित क्षण को। तुम निर्वासित हो फिर से आ जाओ वन को, मेरी रक्षा हित हो जन कोटि आरक्षित। यह भू हो स्वर्गिक राम राज्य से वंचित, तो क्यों न स्वयं मानवता हित बलि देकर, मैं मोक्ष प्राप्त कर लूं अब तन फल लेकर। रघुकुल रक्षित हो और राम राज्यासन, इसीलिए शीश करता हूँ स्वयं समर्पण। सुन आत्म त्याग पूरित अंतरतम का स्वर, मृदुल राम और पुलकन से आया भर। बोले यह प्रश्न न मात्र तुम्हारे सिर का, यह प्रश्न प्रकर है मेरे अंतरतर का। जिस मनुज मुक्ति हित मेरा जन्म हुआ है, उस दिव्य लक्ष्य पर छाया घना धुआं है।
मानवता छत हो मुझे राज सुख देकर, तो व्यर्थ राम कहलाया मैं जीवन भर। तुम भी सुन लो जिस दिन कौशिक ने आकर, असुरों के अनाचार की कथा सुनाकर, मांगा था नृप से मुझे और लक्ष्मण को, तब प्रथम बार जाना मैंने निज मन को। यह अनाचार का शत्रु मित्र निर्बल का, है पोषक जीवन निर्झर की कलकल का। तब से अब तक बनकर सांसों का सहचर, बल देता आया पथ कर, बल देता आया पथ पर मुझे निरंतर। मेरे इस पथ में समता व्रत को बोकर, कौशिक ने पुष्ट किया सिद्धांत संजोकर। तब नव उमंग भरे मेरे युवक करों ने, एकाग्र चित्र अभिमंत्रित प्रखर शरों ने। हत कर दी नरभक्षण ताटका पिशाची, जो मरते मरते भी तांडव सा नाची। फिर देखा सिद्धाश्रम के ऋषि मुनियों को, जब तप में रत तुम जैसे शंभुकों को, जो वर्णहीन थे पर थे प्रखर तपस्वी। मानव हित चिंतन निरत महान मनस्वी, मारीच सुबाहु महाबल असुर भयानक। मारीच सुबाहु महाबल असुर भयानक, देते थे रहते थे देते रहते थे त्रास उन्हें मर्मांतक। वे द्विज शूद्रों का भेद नहीं कर सकते थे, वे द्विज शूद्रों का भेद नहीं कर सकते थे। सब मुनि समान उनके हाथों मरते थे। वह सिद्धाश्रम मंदिर मानव समता का संग्रह था कौशिक की रचना क्षमता का। था भेद वहाँ केवल मानव दानव का, था भेद वहाँ केवल मानव दानव का। मानवता वर्ल्ड समान स्वत्व था सबका, वह वर्णवाद से पृथक दृष्टि, वह वर्णवाद से पृथक सृष्टि देखी जब, वह वर्णवाद से पृथक सृष्टि देखी जब। हो गया पिता का द्वंद्व स्पष्ट सूचित तब, कर्म ही वर्ण कौशिक का था आंदोलन। जन्मना जाति था मुनि वशिष्ठ का चिंतन। दोनों का सैद्धांतिक संघर्ष भयानक, रणदास राज्य भी बन न सका निर्णायक। यह प्रश्न पिता के सम्मुख भी जब आया, निज मन को नृप ने द्वंद्वग्रस्त सा पाया। वे मौन रहे संतुलन भाव सा लेकर, दोनों मुनि प्रवरों को दो दो सुत देकर। वह प्रश्न प्रेत सा मुझको घेर रहा था अब वह प्रश्न प्रेत सा मुझको घेर रहा अब, इसलिए स्मरण हो आए यौवन शैशव। अपमान करूं क्या सिद्धाश्रम संस्कृति का, बलिदान करूं मन की उस संचित द्युति का। मारीच सुबाहु असुर आतंक मिटाकर, मारीच सुबाहु असुर आतंक मिटाकर, जो सिद्धाश्रम को कर पाया था उर्वर। वह हाथ आज तापस का शीश उड़ाए, वह हाथ आज तापस का शीश उड़ाए। इस घोर पतन को मन कैसे सह पाए। शंभू की जगह अब चिरप्रण अंतस्थल का, मैं शत्रु नहीं बन सकता हूँ निर्बल का। दलितों का रक्षण इस जीवन का व्रत है, दलितों का रक्षण इस जीवन का व्रत है। मैं पूजक हूँ उसका जो नर का सत है, मैं पूजक हूँ उसका जो नर का सत है। आती है स्मरण अहल्या गौतम नारी, त्यक्ता पद दलिता नर पशुबल की मारी। उस पशुबल को दे गहन चुनौती शर की, त्यक्ता को लक्ष्मी किया पुनः पति घर की। फिर सहसा स्वर्ण निमिष जीवन में आया, मन क्षितिज उषा रंगों से रंजित पाया। छवि देख जानकी के द्वितीयमय आनंद की, जब नव प्रेमी सी दशा हो गई मन की। यह लगा कि जन्म जन्मांतर से मेरा मन उस दिव्य ज्योति को करता रहा समर्पण। तब वर्णवाद बाधक न कहीं बन पाया, भूकन्या की छवि में मन रहा समाया। धनुभंग हेतु विश्वास लिए निज बल का, अवरोध किया मैंने न हृदय चंचल का। शिव धनुष तोड़ परिणय कर भूमि सुता से, निज तन को जोड़ लिया मानव समता से। अज्ञात जन्म कुल सुता जनक प्रतिपाली, जब रघु के क्षत्रिय कुल की वधू बना ली। तब जन्म जाति सिद्धांत सप्त जर्जर था, रघुकुल का राजमहल समता का घर था, रघुकुल का राजमहल समता का घर था।
जानकी सजीव उसाथी नारी तन में, उसकी आभा से ज्योति जगी कण कण में। थे पिता मुदित माताएं गर्वोन्नत थीं, वर्णों से मुक्त मनुजता जीवन सत थी। पर जब मुहूर्त राज्याभिषेक का आया, तब घायल वर्णवाद ने शीश उठाया। भूकन्या पद वंचित हो, भूकन्या पद वंदित हो राज्यासन पर, तो उजड़ेगा ही रक्त श्रेष्ठता का घर। भूकन्या पद वंदित हो राज्यासन पर, तो उजड़ेगा ही रक्त श्रेष्ठता का घर। षड्यंत्र सर्प फुंफकारा राजमहल में, दाहक विस्था घुल चला अमृत के जल में। था एक और आदर्श मनुज समता का, दूसरी ओर था आकर्षण प्रभुता का। सीता प्रतीक थी मेरी मनस्विता का, सांस्कृतिक सत्य की मनुज रक्त समता का। सीता प्रतीक थी मेरी मनस्विता का, सांस्कृतिक सत्य की मनुज रक्त समता की। मेरे समक्ष था गहन परीक्षा का क्षण, चुनना था मुझको सीता या सिंहासन। स्वीकार चुनौती की सीता को चुनकर, ले मनस्विता को निकल पड़ा वन पथ पर। क्या उस मनस्विता को अपमानित कर दूं, क्या पुनः जानकी को अब दंडित कर दूं। वनवास झेल सकती थी वह 100 वर्षों का, पर हनन न सह पाएगी आदर्शों का। वनवास झेल सकती थी वह 100 वर्षों का, पर हनन न सह पाएगी आदर्शों का। जब कभी सुनेगी शूद्र तपस्वी का सिर, जब कभी सुनेगी शूद्र तपस्वी का सिर काटा मैंने, तब अपराधी घोषित कर। तब प्रथम बार उस श्रद्धा सिंचित उर में, खंडित होगी मेरी प्रतिमा पल भर में, खंडित होगी मेरी प्रतिभा पल भर में। यह विचार भी है असह्य दुख का दाता, होता न कभी छत उर से उर का नाता। 5वां सर्ग चल रहा है, अंतिम 2 छंद हैं। शंभू को जुड़े ही तुम मेरी ममता से, ममता अनुबंधित है मानव समता से। है यह समता ही मेरी आत्मा का बल, उससे न कभी कर पाऊंगा पल भर छल। छल कर न सकूंगा सीता के सतव्रत से, विष सींच सकूंगा नहीं हवन के घृत से। ऐसे लिए युगों से धुत में रघु के कुल को, मैं सौंप रहा हूँ विप्र शाप के जल को। अब 6वां सर्ग है, मनीषा। सुनिएगा। निर्झर के कल कल स्वर से आश्रम संगीत बना था, लगा राम को इस वन में जैसे सब कुछ अपना था। विहंगिनियों का हविष्यान्न को चुन चुन कर ले आना, विहंगिनियों का हविष्यान्न को चुन चुन कर ले जाना। नीड़ स्थित शिशुओं की खुली चोंच में उसे चुगाना, हरित दूब पर मृग शावक का उछल उछल कर चरना। मातृ स्नेह से विकल मृगी के स्तन से पय का झरना। सर्पों के शशु देख रहे शोभा मयूर नर्तन की। कुतर कुतर वन फल गिलहरियां रानी बनी विपिन की। गज शुंडों पर उछल उछल कर शशक को लाचें भरते, गौवत्सों के साथ व्याघ्र शिशु क्रीड़ा भरते करते चरते। 6वां सर्ग चल रहा है। अजगर के फन को कुरेदते चोंचों से पारावत। मनीषा सर्ग है। अजगर के फन को कुरेद से चोंचों से, अजगर के फन को कुरेदते चोंचों से पारावत। बैर भूल कर शेन सरकों के संग संग क्रीड़ारत। आश्रम बालाएं गाती गाती समिधा चुनती हैं, बलकल की रेश निकाल रेशम से पट बुनती हैं। शीतल सघन सुखद छाया गंधित रसाल वृक्षों की, सीकर सिंचित मंद समीरण मलयज के कंछों की। शीतल सघन सुखद छाया गंधित रसाल वृक्षों की, सीकर सिंचित
मंद समीरण सल मलयज के कक्षों सी लगा राम को पंचवटी उतरी नूतन काया में। स्वर्ग शांति छाई है शूद्र तपस्वी की छाया में। शिलाखंड पर बैठ कहाँ शंभुक तुम्हारा जीवन। सत्ता को दे रहा चुनौती युग का विस्पाई बन। जिस भीषणता से तुम पर है वर्णवाद आक्रामक, मानव समता पर यह संकट कभी न आया अब तक। सोच रहा हूँ इस संकट के पीछे कौन विकृति है। वर्तमान जैसा भी हो पर भावी की क्या गति है। शूद्र तपस्वी तुम ही बने हो प्रतिनिधि कौशिक के अब। बन न जाए बलिदान तुम्हारा युगों युगों का गौरव। मनुज मूलतः एक जाति है, एक सत्य है उसका। आदिम जीवन में प्रवेश था कहाँ वर्ण के विष का। पर नर का दुर्भाग्य है कि वह सामाजिक प्राणी है। रक्त शिराओं में बहता पर उसमें भी पानी है। जब समाज श्रम साधक था तब व्यक्ति नहीं निर्बल था। जीवन यापन हेतु कर्म स्वातंत्र उसे संबल था। पर समाज संबंधों में जब अर्थ हुआ निर्णायक, लगा कि नियमन हेतु चाहिए पग पग उसे नियामक। छीन न पाए कोई सबल किसी निर्बल के श्रम को। इसी भाव ने जन्म दिया न्यायी को न्याय नियम को। यो नियमों के निर्माता का और नियम पालक का जन्म हुआ बुद्धि के धनी का और दंड नायक का। कालांतर में बुद्धि बन चली संस्कृति की निर्मात्री। बना बुद्धि साधक सतशोधक ब्रह्म जगत का यात्री। वंदनीय हुआ सत्य का त्याग तपो में जीवन। तप से बने तपस्वी ऋषि मुनि। ब्रह्म ज्ञान से ब्राह्मण शक्ति बुद्धि की रही अनुचरी उस स्वर्णिम सतयुग में। अतः न्यायमणि रही प्रदीपित शस्त्रधरों के द्रग में। निर्बल का छत्रत्राण बना आदर्श शस्त्र के बल का। छत्र शब्द का नामांकन सह अर्थ हुआ सबल का। यो शासन संस्थान हुआ सर्वोपरि संघ मनुज का। और शस्त्र बल विसज बना प्रत्येक पाप के रज का। कर्म विभाजन यही जनक था दो शासक वर्गों का। इसीलिए प्रतिरुद्ध नहीं था परिवर्तन वर्गों का। इच्छा और शक्ति के बल पर कर्म बदल सकता था। तदनुरूप ही व्यक्ति वर्ण का धर्म बदल सकता था। वह युग मनुज मुक्ति का युग था।
खुला प्रकृति का आंगन, बंधनहीन मनुज का तन था, कुंठा रहित रहा मन। पर ज्यों ही शासक शासित का अंतर लगा उभरने, लगा शासकों का शोषक मन कर्म शक्ति से डरने। कहीं कर्म के बल पर शासित शासक बन जाएंगे, कहीं कर्म के बल पर शासित शासक बन जाएंगे, तो फिर बुद्धि शस्त्र अर्जित ऐश्वर्य न रह पाएंगे। इसी स्वार्थ ने कर्म जन्म के अक्षय गठबंधन का नव सिद्धांत किया आविष्कृत जन्म जाति नियमन का। जो जन्मा जिस जाति वर्ण में उसे न बदल सकेगा, बंद झील के पानी सा जीवन भर वहीं रुकेगा। हुआ विभाजन यों समाज का चार जन्म वर्णों में, शासित को रहना था शासक वर्गों के चरणों में। एक बुद्धि का धनी बना, दूसरा शस्त्र का नायक, और तीसरा धन कोशों के लाभ हानि का ग्राहक। चौथे का शास्त्रोक्त धर्म श्रम और स्वामी सेवा था। यही मर्म बन गया धर्म का ज्ञान शास्त्र की गाथा। पर जब तक थी स्वतंत्रता वर्णों के परिवर्तन की, जब तक ज्वाल प्रचंड नहीं थी श्रम धन के शोषण की, कर्म जाति का मूल तत्व मानव तन की समता थी। पिंजरबद्ध नहीं था जीवन उजड़, कर्म जाति का मूल तत्व मानव तन की समता थी। पिंजरबद्ध नहीं था जीवन, उड़ने की क्षमता थी। जन्म जाति मानवता के शोषण का चिर साधन है। इसमें तन जितना बंदी उतना ही कुंठित मन है। अचल विभाजन यह कितनों के प्राकृत तत्व हरेगा, अचल विभाजन यह कितनों के प्राकृत तत्व हरेगा। कोटि कोटि मनुजों को पशु बनाने पर विवश करेगा। होगा ज्ञात किसी शिशु को जब है अछूत उसका तन, कोटि बिच्छुओं से दंशित हो जाएगा उसका मन। ले मूर्छित मन, ले अछूत तन, ले बंदी अगणित कर, संस्कृति को कर देंगे पक्षाघात प्रताड़ित। संस्कृति को कर देंगे पक्षाघात प्रपीड़ित जर्जर। मेरे कर से दंडित हो यदि आज वर्ण परिवर्तन, मेरे कर से दंडित हो यदि आज वर्ण परिवर्तन, तो युग युग तक अटल बनेगा जन्म जाति का बंधन। क्षम भले फिर रहे विधर्मी, क्षम भले फिर रहे विधर्मी या हो ना बैरागी, किंतु जाति परिवर्तन होगा राजदंड का भागी। मानव जीवन पर यह बंधन मुक्त प्रकृति का बैरी, युग युग बना रहेगा समता मृग का विषम अहेरी। और बनूंगा इसी विकृति का मैं अक्षम्य अपराधी, छत होगी मेरी मनस्विता जीवन भर की साधी। जन्म जाति परिवर्तन कर दूं आज राज्य से दंडित, जन्म जाति परिवर्तन कर दूं आज राज्य से दंडित, तो जाने कब हो पाएगा यह कलंक प्रक्षालित। जाने कितने युग बदले, जाने कितने युग इससे मानवता रुग्ण रहेगी। विषम सभ्यता का भू जाने कब तक शाप सहेगी। इसीलिए शंभुक दंड अब मेरा शांत हुआ है, इसीलिए शंभुक दंड अब मेरा शांत हुआ है। पूर्वा की रिमझिम ने मरुस्थली का ताप छुआ है, और शांत मन में भर आए परशुराम जन त्राता। जन्म वर्ण के बंधन तोड़ बने नव पंथ विधाता। अनाचार शासक वर्गों का जब धरती पर छाया, तब बुद्धि के अधिष्ठाता ने अविजित परशु उठाया, और किए नव प्राण संचरित मानव की समता में। भोग त्याग आदर्श भर दिया शक्ति और सत्ता में। शिव धनु भंजन समाचार सुन जब मिथिला में आए, तब मैंने उस महादीप्ति के दुर्लभ दर्शन पाए। बल प्रमाण के हेतु विष्णु धुन देकर मेरे कर में बोले कभी किसी ने, सरसंधान करो इस पर, सरसंधान करो इस पर, तो तुम्हें वीर मानूंगा। सत संरक्षण हित फिर तुमसे द्वंद्व युद्ध ठानूंगा। निज कुल नाम बताकर मैंने चढ़ा दिया धनु पर सर, निज कुल नाम बताकर मैंने चढ़ा दिया धनु पर सर। सुनते ही रघुकुल मुनि के मन में ममता आई भर,
बोले सुत इच्छा को वंश तो है मेरी माँ का कुल। अभय दे चुका हूँ उसके हित देख जनन को व्याकुल। इसीलिए अब द्वंद्व नहीं तुझको यह धनु देता हूँ। इसीलिए अब द्वंद्व नहीं तुझको यह धनु देता हूँ। युग का सृजन सौंप तुझको अब मैं विराम लेता हूँ। फिर बोले मैंने जीवन भर अपर ग्रह साधा है। मनुज मुक्ति का किंतु स्यात् वह भी साधन आधा है। सत्ता का अतिभोग पाप है त्याग कर्म की च्युति है। मध्य मार्ग ही स्यात् श्रेष्ठ है नर जीवन की धुति है। कौशिक ने आदर्श नृपति का तुम्हें प्रतीक बनाकर इसी मध्य पथ के प्रयोग की किरण उतारी भू पर। लो मेरा आशीष धरा पर नूतन स्वर्ग सजाओ। राज्यासन पर बैठ शक्ति को सन्यासिनी बनाओ। यद्यपि चढ़े विष्णु धनुष से छल ग्रसित हुआ था यह मन, किंतु परशुधर की ममता से तब देखा शंभू को। तब देखा शंभु को शक्ति का सच्चा नाम दया है। निर्बल यदि रक्षित है तो वह धरती भी अभया है। अनाचार पर मैंने जीवन भर सरसंधाना है, किंतु शस्त्र के महासत्य को आज अधिक जाना है। कुंठित होते वीर शस्त्र निशस्त्र कंठ के आगे। कायर कर में शस्त्र सदा बनते हैं बधिक अभागे। इसी नवीन ज्ञान केवल यह खड्ग अचेत पड़ा है। पहले पहल आज मेरा मन से स्वयं लड़ा है। कभी आज तक संशय ने उर में स्थान न पाया। श्रद्धा का चिर तत्व सदा ही मन में रहा समाया। और शिखर मेरी श्रद्धा का मानव की समता है। उसे करूँगा संपोषित जितनी मुझ में क्षमता है। कौशिक से भी अधिक परशुधर कभी खींचते मन को। दंड दिया जा सकता केवल अनाचार के तन को। निर्बल तन पर शस्त्र चलाना है गर्हित कायरता। कभी निहत्ते रिप का भी वीरत्व नहीं बध सकता। तुम तो हो निशस्त्र तपस्वी तप संस्कृति के पोषक। कैसे हो यह खड्ग तुम्हारे शांत रक्त का शोषक। तुम जैसा ही अंतज था गोहराज सखा वह मेरा। तुम जैसा ही अंतज था गोहराज सखा मेरा। बनकर जिसका अतिथि किया वन पथ पर प्रथम बसेरा। तब देखा तन का हो चाहे जितना विषम विभाजन। पर मानव का हृदय मूलतः है ममता का दर्पण। श्रेष्ठ तत्व है बुद्धि वीरता करुणा नर जीवन के। कुंठित इन्हें नहीं कर पाते भेद वर्ण या तन के। जिसे कंठ से लगा सहोदर बंधु भेंट सुख पाया। जो सर्वस्व त्याग वन में था मेरे तन की छाया। उस निषाद का कंठ काट दूं आज तुम्हें दंडित कर। वर्णवाद मंडित कर दूं क्या मानव को खंडित कर। जिस श्रद्धा से केवट ने फिर मेरा मान बढ़ाया है। जिस श्रद्धा से केवट ने फिर मेरा मान बढ़ाया है। चरण धूल निज कर से धो धो कर नाव पर चढ़ाया है। तब पहचाना मानवता श्रम के घर की वासनी है। भूमि स्वर्ग बन सकती है यदि सत्ता सन्यासिनी है। भूमि स्वर्ग बन सकती है यदि सत्ता सन्यासिनी है। केवट की इस महानता ने जग में किया प्रसारण। मेरी चरण धूल छूकर जड़ भी हो सकता चेतन। प्रथम व्यक्ति था केवट मुझ में ईश्वर भरने वाला। साधारण घटना को दैवी घोषित करने वाला। क्योंकि
क्योंकि अहल्या पति त्यक्ता, क्योंकि अहल्या पति त्यक्ता अभिशप्ता उपेक्षिता थी। नर पीड़ित नारी में छाई पत्थर सी जड़ता थी। कौशल पति दशरथ के सुत का उसे समादृत करना, उपेक्षिता के लिए बना पत्थर में जीवन भरना। सद्य विजय मारीच ताड़ का जैसे प्रबल खलों पर उगा चुकी थी जनमन श्रद्धा मेरे तीक्ष्ण स्वरों पर। उगा चुकी थी जनमन श्रद्धा मेरे तीक्ष्ण स्वरों पर। पति त्यक्ता अबला ने पाया उस सर का संरक्षण, वर्षों के सूखे मरुस्थल में खिल आया नव उपवन। सत संरक्षक शक्ति दूसरा नाम स्वयं ईश्वर का है, तो ईश्वर सर्वोत्तम आदर्श रूप है नर का। यो शंभु को देह में मेरी भरा गया जो ईश्वर, उसके पीछे एक दलित नारी है एक श्रमिक नर, उसके पीछे एक दलित नारी है एक श्रमिक नर। उसी दलित मानवता को प्राकृत सम्मान दिलाने तत्परत होकर तुम सनद्ध हुए हो अपना शीश चढ़ाने। तुम्हें दंड दे वर्णवाद के अंधकार में भटका, सिरच्छेद कर दूं क्या उसी अहल्या का केवट का। तुम चाहते हो, तुम कहते हो तुम्हें हनन कर नृपद करूं सुरक्षित। हो न सके जिससे रघुकुल भी विप्र क्रोध से ध्वंसित। पर मैंने प्रयाग में देखा जो सत्ता सन्यासी, राज शक्ति जिसके चरणों की बनी हुई थी दासी। उन मुनि भरद्वाज का शुभ व्यक्तित्व अलौकिक तपबल, गंगा यमुना की विराट संगम सा अंतर निश्चल। वर्षों तक राजासन पर रह किया प्रजा का पालन, तृण समान फिर त्याग राज्य को दीपित किया तपोवन। शाश्वत ज्ञान मिला मुझको उस दिन मुनि के दर्शन से, सत्य और आदर्श बड़े होते हैं राजासन से। इन्हीं सत्य आदर्शों को अब नृपपद पर बलि कर दूं, शूद्र तपस्वी के लोहू से रघु का आंगन भर दूं। नहीं शंभू कभी यह पाप न होगा मुझसे, इसीलिए मैं तोड़ रहा हूँ नाता अब नृपध्वज से। और राज्य जो भोगा मैंने चित्रकूट के वन में, वह सुख संभव नहीं किसी भी स्वर्ग या के नंदन में। आस्था के सिंहासन पर मैं मनोराज्य का नृप था, अक्षय राजकोष तुम जैसे शंभुकों का तप था। मुनि वाल्मीकि राजगुरु थे उस समता की सत्ता के, नित्य पुष्प वर्षण होते थे ऋषियों की ममता के। भूकन्या साम्राज्ञी थी उस मनस्विता मंदिर की, कंचन कक्षों की प्रकोष्ठ थी कुंजें का मदगिरी की। वे भोले कि रात के वटवे कोल भील वनवासी, थी जिनके संतोष कोश की रिद्धि सिद्धियां दासी। उन्हें वेद मंत्रों की शिक्षा स्वयं मूर्त संस्कृति थी, श्रम था मेरा सचिव राज मर्यादा भोग विरति थी। वे निरीह वन जन सहचर थे मेरे समता व्रत के, मुझ में उनमें मुझे चित्र दिखते थे वेद ज्ञान के सत के। छठवां सर्ग पूर्ण होने जा रहा है। मात्र मनुज ही वहाँ वर्ण था कर्म देह का भूषण, किसी शूद्र का तप न वहाँ पर बना सभ्यता दूषण। और आज तक नहीं श्रृंखला बन पाई चरणों की, छद्म विषम संस्कृति रंगों की जन्मों के वर्णों की।
आज तुम्हारा शीश मांगता जो कौशल सिंहासन, क्या उस पर बलि कर दूं पावन चित्रकूट का वह मन, जहाँ भरत निर्बाध राज्य को फेंक चले कंदुक सा, जहाँ भरत निर्बाध राज्य को फेंक चले कंदुक सा। मेरा मन भी मुक्त रहा पिंजर से छूटे सुख सा, और अवध साम्राज्य से सक कर सिमटा पद त्राणों में, वह सुगंध शंभू अभी तक बसी हुई प्राणों में। राज्य बहुत हल्का पड़ता है इस आदर्श तुला पर, बांध नहीं सकते आत्मा को प्रासादों के पत्थर। जब ब्रह्मर्षि अत्र की पत्नी आर्या अनसुया ने, भंजन करके जन्म जाति बंधन के ताने बाने, भूकन्या को दिव्य अंग रागों से किया विभूषित, श्रेष्ठ आर्य नारी के गौरव पद से किया अलंकृत। तब देखा आर्यत्व नहीं है किसी वर्ण की थाती, जितना मन ऊंचा है उतनी उदारता भर आती। आह अत्रि अनसुया के चिंतन के उच्च शिखर को, वर्णवाद यदि आज छू सके तज संकुचित डगर को, तो संभव है संकुचित कलुषित होने से बच जाए। मानव जीवन पर पशु आक्रमण नहीं कर पाए। वह भूकन्या सा आर्यत्व मिले यदि भूपुत्रों को, तो आत्मा न बना पाएगा मनुज कभी वस्त्रों को। है आर्यत्व यही कि अनार्यों को संस्कृति दी जाए, है सच्चा मनुजत्व किस उपमन्यों में। है आर्यत्व यही कि अनार्यों को संस्कृति दी जाए, है सच्चा मनुजत्व के उपमनुजों में मनुज समाए। है द्विज का कर्तव्य अद्विज को शिक्षित संस्कृत करना, विषम व्यवस्था से कुचले प्राणों में ऊर्जा भरना। भरी यही ऊर्जा उस भूमि सुता में अनसुया ने, राजवधु पद से जिसको चित किया सवर्ण सभा ने। उन्हीं अत्रि अनसुया को क्या आज प्रवंचित कर दूं, उस उदार संस्कृति में क्या निज कर से लघुता भर दूं। नश्वर राज्य भोग के हित उस शाश्वत आत्म प्रभा को, आज बुझा कर दूं क्या खंडित सारी प्रतिमा को। क्या अनसुया दत्त जानकी की आर्यत्व किरण को, आज सौंप दूं राज्य स्वार्थ के अंधकार के घन को। 7वां सर्ग है निश्चय। आश्रम में देख सघन कुंजों की छाया, विश्राम हेतु मलया नील भी ललचाया। निस्बंधन का दुख भूले अब गुंजन में, थे चंचरीक तन में मकुरंद चयन में। मृग मिथुन स्फुरित पल पल तरु छाह पवन से, थे पुलक रहे तन सटा परस्पर तन से। जो भय से सहमे दूर खड़े थे अब तक, कुछ निकट राम के आए वे मृग शावक। भूलुंठित दो धारे विकराल खड्ग पर, विहंगनियां चहक रही थी फुदक फुदक कर। परिवर्तित वातावरण स्निग्ध सुखमय था, जो शांत झील में संचित शीतल पय था। सुन नृपति राम के अंतरमय की भाषा, शंभुक पुलक भावों से भरा भरा सा। बोला हे राम तुम्हारा नभ स्पर्शी मन, गंभीर अतल सागर सा गहरा चिंतन। यह युग नायक के योग्य प्राण की ऊर्जा, जीवन की निष्ठा मानवता की पूजा। अभिनंदनीय युग युग बरहणी रहेगी, शाश्वत सुकीर्ति सुरसरी के सदृश बहेगी। जो शिखर छुआ तुमने जन रंजित व्रत का, सीमांत तत्व राम राज्य के सत का। दिव्यत्व भरेगा भावी सत्ताओं में, नव शक्ति भरेगा मानव क्षमताओं में। तुम बने प्रतीक असत पर सत की विजय के, तुम बने प्रतीक असत पर सत की जय के, तुम बने प्रतीक असत पर सत की जय के। नर साध्य सभी चिर पुण्यों के संचय के, आदर्श हेतु निज राज्य भोग बलि करके। तुम पूज्य बन गए सचराचर जग भर के,
दंडक में वह अदम्य पुरुषत्व तुम्हारा, जिसके प्रकाश से युग युग का तुम्हारा। थी जहाँ जान की दिनकर मणि सी दीपित, पग पग करती थी तुम्हें द्विगुण ऊर्जस्वित। उस प्राण प्रिया को क्या जनमन बेदी पर, आहुति कर पाता कोई साधारण नर। यातना विरह की वह 12 वर्षों की, बन रही कठोर कसौटी आदर्शों की। आज भी किंतु वह रो रो पीड़ा पीते, आज कर से निज रिश्ते घावों को सीते, निज कर से निज रिश्ते घावों को सीते। तुम बहन कर रहे भार शुष्क जीवन का, तुम बहन कर रहे भार शुष्क जीवन का। सह रहे ताप दिन रात सुलगते मन का, फिर भी नृपद का कटु कर्तव्य निभाकर कर रहे नियंत्रण विरह व्यथित आत्मा पर। वह योगी जैसी चरम साधना मन की, भोगों से व्रत कठोर यातना तन की। मिल पाएगी क्या कभी किसी भी नृप में, गार्हस्थ धर्म में या कि किसी भी तप में। यह अनुपमेय व्यक्तित्व नृपत्व अलौकिक, मार्तंड दीप्ति सा चमका आज चतुर्दिक। मुझ लघु जन के हित उसे राहु डस जाए, इस पूरे युग पर कलुष कालिमा छाए। तुम हवन कर रहे जिनके हित निज जीवन, वंचित हो राम राज्य से वही प्रजाजन। दुज साप भस्म कर दे उस वंश सराण को, जो युग युग से दे रही सुकृति तरण को। यह घोर कलंक कभी क्या धो पाऊंगा, अक्षम्य पाप ऋण से कैसे ढो पाऊंगा। जीवित भी क्या मैं रह पाऊंगा जीवित, क्या नहीं रहेगी शेष आयु विसदंसती, क्या नहीं रहेगी शेष आयु विसदंसित। तुम नृप हो राज्य दंड के हो अधिकारी, कर्तव्य तुम्हें है भावुकता से भारी। शंभुक मात्र है एक अकिंचन लघुजन, शंभुक मात्र है एक अकिंचन लघुजन, उसका वध होगा घटना अति साधारण। हे राम नृपत्व भरो ममता के मन में, संतुलन जगाओ स्थिति के मूल्यांकन में। भावुक न बनो कर में फिर खड्ग उठाओ, सांस्कृतिक हवन में मेरा शीश उड़ाओ। यह कह शंभुक उठा, यह कह शंभुक झुका, यह कह शंभुक झुका, सिर आगे आया पर पुलकन से भर उठी राम की काया। यह दिव्य आत्म बलिदान भाव तापस का, जो वेद ऋचा में अंकन करुणा रस का। सहसा ही वह क्षणत्रग में लगा मचलने, शरभंग चले जब आत्मचिता में जलने। वह क्षण था दंडक वन की द्वंद्व कथा का, वह क्षण था दंडक वन की द्वंद्व कथा का। देवों धनुजों से पीड़ित आत्मव्यथा का, कर स्मरण उसे बोले मुनि शीश उठाओ। हो गिलानि मुक्त निज मन को स्वस्थ बनाओ, उस दिन शरभंग तोड़ निज तन से नाता। घोषित कर मुझको दंडक मुक्ति प्रदाता, बल की ऊर्जा भरने शोषित जनमन में। जब चले लगाने आग स्वयं निज तन में, तब बोल रहे थे कुछ ऐसी ही भाषा। भरते मेरे तन में नवयुग की आशा, मंत्रों के बल से मुक्त न होगा दंडक। अब उसे चाहिए शस्त्र शास्त्र का, अब उसे चाहिए शस्त्र शक्ति का साधक। मेरे अमोघ सर दिव्य शक्ति का वाहक, थे लगे उन्हें शोषित जन के उद्धारक। शंभुक आज तुम भी निज बल हित तत्पर, दिव्यत्व दुकूल ढक रहे मेरे तन पर। अभी बहुत लंबा है, मेरी बैटरी डाउन हो रही मोबाइल की। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक हमारे अंचल के साहित्यकारों का साहित्य पहुँचे। और हम चाहते हैं कि दादा छोटेलाल भारद्वाज जी सहित बहुत और भी साहित्यकारों की रचनाएं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल किए जाएं। दादा छोटेलाल भारद्वाज जी का बहुत अच्छा साहित्य है और शामिल होना चाहिए, अच्छा लिखा है इसलिए शामिल होना चाहिए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में। आपने अब तक सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय हिंदी, जय चंबल, जय संबल।